नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में समझा रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, असाधारण अवकाश का वार्षिक वेतन वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो ली जाती है उसका एजीआई पर क्या प्रभाव पड़ता है। असाधारण अवकाश से संबंधित नियम जिनका प्रभाव एजीआई पर पड़ता है। वित्त विभाग राजस्थान सरकार के दिनांक 9 जून 2009 के द्वारा जारी स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट किया गया है कि सभी कर्मचारियों के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि की निर्धारित तिथि हर साल 1 जुलाई होगी। 7th पे कमीशन की अधिसूचना 30/10/2017 के बिंदु संख्या 13(1) के अनुसार नियमित कार्मिक को 1 जुलाई से 30 जून तक 6 माह से अधिक की सेवा पूर्ण करना अनिवार्य है, तभी एजीआई देय है, अन्यथा नहीं। बिंदु संख्या 13(2) के अनुसार प्रोबेशनर कार्मिकों के 2 साल पूर्ण होने के बाद आने वाली 1 जुलाई को एजीआई देय होगी। दोस्तों, ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं। नियमित कार्मिक को 1 जुलाई से 30 जून तक 6 महीने से अधिक की सेवा पूर्ण करना अनिवार्य है, तभी एजीआई देय है, अन्यथा नहीं। और दूसरा, प्रोबेशनर कार्मिकों के 2 साल पूर्ण होने के बाद आने वाली 1 जुलाई को एजीआई देय होगी। कर्मचारी 1 जुलाई से 30 जून की अवधि में यदि ईओएल पर रहा है, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर रहा है, तो वह 1 जुलाई को मिलने वाली एजीआई के लिए पात्र होगा। लेकिन 1 जुलाई से 30 जून की अवधि में यह ईओएल अवधि 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वेतन वृद्धि देय नहीं होगी। 1 जुलाई के पूर्व और 1 जुलाई के बाद यदि ईओएल की अवधि 6 महीने से कम है तो कार्मिक को इंक्रीमेंट नियत तिथि को मिलेगा। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। यदि किसी कर्मचारी का 1 जुलाई से पूर्व और 1 जुलाई के बाद यदि ईओएल की अवधि 6 महीने से कम है तो उसको इंक्रीमेंट यानी एजीआई नियत तिथि को मिलेगा, और यदि 6 महीने से ज़्यादा है तो उसको इंक्रीमेंट नियत तिथि को नहीं मिलेगा, अगले वर्ष जो एजीआई लगेगी उसमें मिलेगा। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि एजीआई कब मिलेगी और कब नहीं। कर्मचारी 1 जनवरी 2008 से 31 दिसंबर 2008 तक ईओएल पर रहा है तो उसकी एजीआई 1 जुलाई 2008 को देय होगी, क्योंकि इस केस में कार्मिक 6 माह तक यानी 1 जुलाई 2008 से पहले तथा 6 माह तक 1 जुलाई 2008 के बाद ईओएल पर रहा है। इस प्रकार कार्मिक 1 जुलाई से 30 जून की अवधि में 6 महीने से अधिक ईओएल पर नहीं रहा है, इस कारण उसका इंक्रीमेंट नियत तिथि 1 जुलाई 2008 को देय होगा। दूसरा एग्जाम्पल, कार्मिक 1 दिसंबर 2007 से 31 दिसंबर 2008 तक ईओएल पर रहा है तो उस कार्मिक को एजीआई का लाभ 1 जुलाई 2009 को देय होगा, क्योंकि इस मामले में कार्मिक की ईओएल की अवधि 1 जुलाई 2008 से पहले तक 6 महीने से अधिक हो जाती है। इसलिए इस कार्मिक को 1 जुलाई 2008 की बजाय 1 जुलाई 2009 को एजीआई देय होगी। अब तीसरा एग्जाम्पल, कार्मिक 1 दिसंबर 2007 से 31 जनवरी 2009 तक ईओएल पर रहा है। इस मामले में कार्मिक सत्र 2007-08 में 6 महीने से अधिक तथा 6 महीने से अधिक ही सत्र 2008-09 में 1 जुलाई 2008 से पूर्व तक तथा 1 जुलाई 2009 से पहले तक ईओएल पर रहा है। इस कारण उस कार्मिक को एजीआई का लाभ 1 जुलाई 2010 में मिलेगा, न कि 1 जुलाई 2008 व 1 जुलाई 2009 को। ईओएल मेडिकल ग्राउंड पर लेने पर एजीआई तिथि अप्रभावित रहेगी, अर्थात चिकित्सा आधार पर लिए गए ईओएल के कारण नेक्स्ट एजीआई प्रभावित नहीं होगी और नियत तिथि को ही एजीआई देय होगी। अन्य स्पष्टीकरण है वो आइए देखते हैं। यदि कोई कर्मचारी किसी कैलेंडर वर्ष की 1 छमाही में ईओएल पर रहता है तो उसके उपार्जित अवकाश के खाते में प्रत्येक 10 दिन के ईओएल पर 1 दिन का उपार्जित अवकाश कम कर दिया जाता है। ईओएल के दौरान पीएल कम करने की सीमा कैलेंडर वर्ष में विश्रामकालीन कर्मचारियों के मामले में अधिकतम 15 दिन तथा गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के मामलों में अधिकतम सीमा 30 से अधिक नहीं होगी तथा सशस्त्र पुलिसकर्मियों के मामले में 21 दिन से अधिक नहीं होगी। अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश के उपभोग पर उपार्जित अवकाश कम नहीं किए जाएंगे।
इस संबंध में 15 जुलाई 2020 को वित्त विभाग द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार ईओएल की अवधि 10 दिन से कम होने अथवा 10 के गुणांक में नहीं होने पर 5 से 10 दिन तक के ईओएल के लिए एक उपार्जित अवकाश कम होगा तथा 5 से कम या 4 दिन के ईओएल की स्थिति में पीएल कम नहीं होंगे तथा ईओएल पर रहने पर अर्ध वेतन अवकाश यानी हाफ पे लीव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ध्यान रहे, बिना चिकित्सा आधार के 6 महीने से अधिक ईओएल पर रहने पर उस वर्ष नियत 1 जुलाई को इंक्रीमेंट दे नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बिना चिकित्सा आधार के 6 महीने से अधिक यानी 1 जुलाई से 30 जून की अवधि में यदि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर रहने पर उस वर्ष नियत 1 जुलाई को इंक्रीमेंट दे नहीं होगा। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो था ईओएल को लेकर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव को लेकर, असाधारण अवकाश को लेकर कि असाधारण अवकाश से वार्षिक वेतन वृद्धि एजीआई पर क्या प्रभाव पड़ता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राजस्थान सरकार के सेवा नियमों में जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसी को लेके मैंने ये अपना चैनल बनाया हुआ है। थैंक यू।